नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में पीजीटी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम का है से संबंधित पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? आपका ऑप्शन है ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी मुल्ला वजही, कुतुबन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद। हिंदी का जो प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोडिक एवं नायिका चंदा के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस पर आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जा सकता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है ए यूसुफ जुलेखा, बी पद्यावत, सी मृगावती, बी इंद्रावती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूसुफ जुलेखा, जो कि सूफी काव्य का पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने किया था। कासिम शाह कृत हंस जवाहर की पद्धति पर इन्होंने अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिससे प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ के नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मनसवी शैली में लिखित इस कृति में आसुफ दौला की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दिनों वही शाही वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्यावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मृगावती 1503 में कुतुबुद्दीन द्वारा और इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी बुंदेली, डी खरी बोली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी है। प्रेम गाथाएं फारसी की मानस कवियों की शैली पर रचना की गई। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास और श्लेष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। समासोक्ति का मतलब हो गया अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? ऑप्शन है ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी नाभादास, डी कुतुबन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नाभादास, जो सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। और जानते हैं कि सूफी काव्य धारा के कौन कौन से कवि हैं? देखिए,
कौन कौन से हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि गुरु रामदास सिख संत थे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। ऑप्शन है सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं बल्कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी एवं सूर शरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, तो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है तसऊफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तसऊफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन है, सूफी दर्शन को तसऊफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को से लेकर बहुत से मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ होता है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुद की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिलों में उनके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों को प्रसिद्ध 4 सिलसिला के नाम इस प्रकार हैं, चिश्तिया सिलसिला, कादिरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला और सुहरावर्दिया सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, अनलहक का अर्थ होता है मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने किया? तो इसका ऑप्शन है ए, जायसी, बी, मंसूर, सी, अमीर खुसरो, डी, कबीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंसूर। अरब में अल हिजाज मंसूर अथवा मंसूर अल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनहलक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुवैद थे, उन्होंने अनहलक यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने खिताबे तवासिफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ लिखा था जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित है। अनहलक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक यानी कि प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद, असाइत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबन। हिंदी का प्रवर्तक या प्रथम कवि कुतुबन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी में रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती ने नायक राम कुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रत्नसार आदि। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1500 को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ऑप्शन है ए, सत्यवती कथा, चंद्रायन, मृगावती, हंसावली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती 1501 को मानते हैं, जिसके रचनाकार कौन है? तो कुतुबन है। कुतुबन के गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादू, शेख सलीम, शेख बुडन, सूरदास।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन है ए सैयद अशरफ, दामू, मेहदी बुरहान, शेख बुरहान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेख बुरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मिर्गावती के लेखक कौन है? ऑप्शन है मंझन, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबन। मिर्गावती के लेखक कौन है? तो कुतुबन। मिर्गावती के लेखक कुतुबन है, जिसकी रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 से लेकर 4 में हुई थी। मिर्गावती में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। जायसी की 3 रचनाएं उपलब्ध है, अखरावत, आखिरी कलाम और पद्यावत। पद्यावत प्रेम के वीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाई में निबंध मंसवी शैली में लिखा गया है। मंजन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी, जिसे जायसी के प्रवर्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबन की रचना कौन सी है? ऑप्शन है मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा, पद्यावत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मृगावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ऑप्शन है ए पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, बी साहित्यिक अवधि, सी पहाड़ी मिश्रित अवधि, डी ठेठ अवधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठेठ हिंदी, सॉरी अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बेसवाड़ी अवधि का प्रथम स्पष्ट प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन सूफी काव्य की रचना की। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और यह प्रेमागाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से जायसी की कवि की रचना कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आखिरी कलाम, अखरावत, पद्यावत, चित्रावली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चित्रावली। चित्रावली उस्मान की रचना है, जबकि आखिरी कलाम की रचना अखरावत तथा पद्यावत जायसी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? ऑप्शन है मधुमालती, पद्यावत, अखरावत, आखिरी कलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मंझन, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंझन। मधुमालती 1545 में रचनाकार मंझन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है तथा नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमालती की रचना किसने की? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंझन। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। नेक्स्ट, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं हैं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत मतलब क्या होता है? तो इसमें साधक को कर्म कांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। और मारिफत का होता है, इसमें साधक आरिफ बन जाता है।
और हकीकत का मतलब होता है इसमें साधक को परमत्व की उपलब्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। साधना के 4 अवस्थाओं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीति मुक्त काव्य से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूफी साधना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, जयसी किस धारा के कवि है? ऑप्शन है ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नागपंथी काव्य धारा, डी रसक काव्य धारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमाख्यानक काव्य धारा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद, कुतुबन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। सूफियों ने विशेषतः 2 प्रबंध काव्यों की रचना की, किंतु कभी कभी मुक्तक शैली पर कुछ रचनाएं लिखी गई है। मुक्तक शैली में लिखने वाले में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे क्या थे? ऑप्शन है जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए जायसी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यावत की विद्या है? ऑप्शन है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध काव्य। कहरनामा किसकी रचना है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क़यामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, तो कौन सा हुआ है? ऑप्शन है अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्यावत में, किसी में नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आखिरी कलाम में। 29 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ऑप्शन है मृगावती, पद्यावत, मधुमालती, प्रमाण राशो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पद्यावत। नेक्स्ट, पद्यावत के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन है आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्यावत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पद्यावत। नेक्स्ट, पद्यावत की क्या है? ऑप्शन है त्रासदी है, मुक्त काव्य है, गेय काव्य है, आत्म वक्तव्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक क्या है? पद्यावत एक त्रासदी है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्यावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। पद्यावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चूंकि पद्यावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रतसेन तथा सिहल की राजकुमारी पद्यावती के विवाह एक विवाहतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, इसीलिए एक त्रासदी माना जाता है।
पद्यावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंड में विभक्त किया गया है। इसमें नायक नायिका एवं प्रतीक का रूप कैसे है सो देखिए बताते हैं। नायक नायिका का नाम है पद्यावती। प्रतीक है बुद्धि परमात्मा का प्रतीक। चितौर का प्रतीक है शरीर का प्रतीक। रथसेन का है प्रतीक मन का प्रतीक। सिहलदूब का है हृदय का प्रतीक। राघव चेतन का है शैतान का प्रतीक। अलाउद्दीन का है माया का प्रतीक। नागमती का है संसार का प्रतीक। हीरामन तोता का है गुरु का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, पद्यावत की रचयिता कौन है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्यावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, फारसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा में। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पद्यावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है ब्रज, मैथिली, अवधी, अपभ्रंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। पद्यावत के अनुच्छेद का नाम क्या है? ऑप्शन है सर्ग, खंड, कांड, अंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति जायस की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? ऑप्शन है पद्यावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पद्यावत। जायसी की 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। कौन कौन से हैं? तो पद्यावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है। इस पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अक्षय कृति का आधार है पद्यावत, जिसे पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीड़ से भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्यावत के समासोक्ति किसने कहा है? ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, रामकुमार वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्यावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है, और यह भी कहना ठीक है कि पद्यावत का पूर्ण राग असंगत है, कारण न वह रूप दर्शन जन्म है और न ही साचार्य जन्म। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की प्रकृत वृत्ति भी मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासनोपयोगी निरूपित करते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक रागे की वर्णन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।